नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसुमी मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी में एक पॉइंट आपको जरूर खासियत लगेगा कि कंपनी 40% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है और वो भी किसके ऊपर, वो भी वायरिंग सेगमेंट के ऊपर। तो वायरिंग सेगमेंट के ऊपर 40% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। सोचिए आज मान के चले पेट्रोल डीजल किसी के ऊपर गाड़ियां चले, फ्यूचर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी चले तो भी वायरिंग्स का डिमांड जरूर पड़ेगा क्योंकि जो कनेक्शन है जो मतलब अ, गाड़ी के भीतर जो कनेक्शन किया जाता है तो लाइटिंग से लेकर बाकी चीज़ों के जो कनेक्शन किया जाता है वो सारे कनेक्शन के लिए वायरिंग्स के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो वायरिंग इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म के लिए और जब जब मैं स्विंग ट्रेडिंग भी मुझे मिलता है वो स्विंग ट्रेडिंग भी मैं करता रहता हूँ। तो इस कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स देखेंगे तो इस बार कंपनी के सेल्स 1600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2100 करोड़ के आसपास। मतलब सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 106 करोड़ से 170 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी हर साल में खुद का जो सेल्स है, खुद का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए शायद म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर अ, थोड़ा सा बाइंग किए, उसके बाद कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया। तो बाई और सेल का जो रेंज है वो उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, छोटा सा रेंज के बेसिस में कंपनी ट्रेड कर रहा है। बाकी या इस कंपनी के ऊपर मदरसन सुमी ऑरेंज लिमिटेड के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं कि कंपनी का जो कैपेक्स है, कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिलेगा। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कैपेक्स के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के जो कैपेक्स है इस बार 140 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला, जो पिछले बार था 190 197 करोड़ के आसपास और 2022 में कितना था, सिर्फ 100 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी खुद के कैपेक्स को लगातार बढ़ाते चले जा रहा है। तो जब कंपनी की खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो देखिए आरओई जो हमेशा 15% से 20% के ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना है, करीबन 40% के ऊपर। एवरेज देखा जाए तो 40% के ऊपर लास्ट 5 ईयर्स में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे तो कंपनी का आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी 40 से 50% के ऊपर आपको एवरेज दिखेगा और डेप्थ एकदम जीरो है और नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो रहा है। तो कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस तो बढ़ने वाला है। तो उस बेसिस में क्या ट्रेड बना है, देखिए बहुत दिनों के बाद मैंने इंतजार कर रहा था कि कब विथ इंडिपेंडेंस के बाद कब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो एक लंबा जर्नी आपको दिखेगा। तो फाइनली उस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद मतलब नीचे आया, वो सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और जो टारगेट बनने जा रहा है वो करीबन करीबन 79 रुपीज के आसपास। और 79 रुपीज के आसपास टारगेट बने तो 27% के आसपास मुझे टारगेट मिलेगा। तो जो एंटी लेवल्स है इस लेवल से 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए और इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के बारे में जितना भी चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि लगातार टाटा पावर हाई करते चले जा रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ। इस कंपनी के ऊपर 150 रुपीज के आसपास मेरा होल्डिंग्स है। तब से लेकर मैं होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक विजन भी है। क्योंकि कंपनी अभी देखिए 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का प्लान बना चुके हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन का, वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से। मतलब सोलर के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है और वो भी कितना, तो मतलब कब का, 2025 से पहले। तो टाटा ग्रुप एक हमेशा टारगेट लेकर चलता है, तो इस टारगेट को वो जरूर अचीव करेंगे। इस तरीके से वो पोटेंशियल भी रख सकते हैं, मतलब पोटेंशियल भी आप रख सकते हैं। तो मजेदार बात यही है कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास डेब्ट ज्यादा है तो कंपनी खराब है, उसके लिए मैं बता दूं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, आपको किसी भी एक सालों में
आपको सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। चलो सेल्स अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट तो नेगेटिव में होगा, चलो वो भी दिखा देता हूँ। प्रॉफिट भी हर साल कंपनी प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए हैं और इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा है, तो क्या उस कंपनी का बोरिंग्स ज्यादा होने के कारण उस कंपनी को नेगेटिव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बोरिंग्स कितना है? करीबन 52,000 करोड़ के आसपास। अभी इतना बोरिंग्स क्यों लिया? क्योंकि कंपनी हाल ही में अनाउंसमेंट किया कि 70,000 करोड़ के आसपास वो कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं, खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और वो भी किसके ऊपर? सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, एक्चुअली ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ग्रीन जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी 70,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश कंटिन्यू मतलब एज अ लॉन्ग टर्म के लिए करके रखे हैं, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रहूंगा कि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी है और इस सेक्टर के हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। गवर्नमेंट भी टारगेट रखे हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाला है। तो शायद इसीलिए कंपनी इस बार जो कैपेक्स है, मतलब जो CWIP है, 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी CWIP को बढ़ा चुकी है। तो मतलब डेटा के अनुजाई अगर देखे तो कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है एज ए इन्वेस्टर। इसीलिए चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ने अगस्त और सितंबर में अच्छा खासा बाई किए थे, दिसंबर में कुछ क्वांटिटी सेल किया, फिर से नवंबर और दिसंबर में अक्टूबर में कुछ क्वांटिटी सेल किया, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिले। तो बाइंग और सेलिंग का जो सिचुएशन है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से ओपिनियन रखे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि जो कंपनी का इतना शानदार धमाका परफॉर्मेंस है, उसके साथ साथ कंपनी के जो कैपेक्स है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कंपनी के, देखिए द पावर सोलर सिस्टम, जो मतलब कंपनी के ऊपर जो टारगेट है वो ₹3,500 फॉर द सोलर प्रोजेक्ट, मतलब 3,500 करोड़ के आसपास कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट का टारगेट भी है। और इसके लिए कंपनी का जो लोन मिलने वाले हैं वो भी बहुत सारे लोन कंपनी यहाँ पे लोन देने वाले हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग जो बैंक है। तो कंपनी कैपेक्स को किस लेवल में किस हद तक बढ़ चुके हैं आप देख सकते हैं। 7,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वो बढ़ के इस बार हो चुके हैं 8,400 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो टाटा पावर के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना था, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी रेंज ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो फाइनल रेंज ब्रेकआउट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। मेरा टारगेट है 30% के आसपास, मैं पहले ही टारगेट मार्किंग करके रखा हूँ, इस लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो कब टारगेट मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक ऐसे कंपनी है जिसका आज हालत खराब है, मगर मुझे नहीं लगता कि इतना हालत खराब हमेशा रहेंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ सेक्टर के सिचुएशन खराब होता देखने को मिलता है। क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर अगर करेक्शन में है, पूरे के पूरे सेक्टर में अगर स्लो डाउन है, तो बाकी कंपनीज के ऊपर भी स्लो डाउन दिखेगा। नहीं तो इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करो क्लीन साइंस के, तो एक चीज आप नोटिस करेंगे तो क्लीन साइंस में आपको जो कैपेक्स है इस कंपनी का वो देखेंगे तो इस बार कंपनी सारे हद पार कर दिए। 2022 में सिर्फ 139 करोड़ के आसपास, चलो 140 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स को बढ़ाया था। 2023 में 170 करोड़ के आसपास, और आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 226 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स को बढ़ा दिया। मतलब अलग लेवल में कंपनी खुद की कैपेक्स को बढ़ाया। तो इतना ज्यादा कैपेक्स अगर किसी कंपनी के ऊपर बढ़ता हो दिखे तो सोचना कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा ग्रोथ होने का। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर कंपनी का सेल्स तो नेगेटिव है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट भी नेगेटिव है, नेटवर्क मतलब नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ खराबी नहीं है। एक्चुअली टोटली इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो डिमांड कम हो चुका है। तो डिमांड मार्केट में अगर कम हुआ तो सेल्स तो कम होगा ही। तो इस वजह से कंपनी के ऊपर सेल्स कम हुआ, नहीं तो बाकी आप पैरामीटर्स को देखेंगे तो बैलेंस शीट देखिए कितना शानदार है, बोरिंग्स जीरो है, रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बिजनेस के ऊपर लगातार कंपनी इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। तो एक अलग लेवल में इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेस में कंटिन्यू कर रहा है। और हाँ, ऐसे नहीं कि कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला है, कंपनी को ट्रेड भी मिला है। इस बार 131 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड मिला, तो पिछले बार 145 करोड़ के ऊपर कंपनी को ट्रेड मिला था।
तो कंपनी को ट्रेड भी मिल रहा है, कंपनी को प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हाँ, जितना ट्रेड मिलना चाहिए था, जितना ग्रोथ होना चाहिए था, उतना ग्रोथ नहीं अब तक हुआ। तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड ने उतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं किया, कंटिन्यूसली छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल अप कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना यहाँ पे देखिए, कफ विद 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ऊपर गया था और धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है स्ट्रांगली 1280 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो सोच कर समझ कर काम करिएगा। जो मेरा ट्रेड है वो अभी भी लॉसेस में है, ऐसे नहीं कि मैं बार बार बोलता हूँ हर ट्रेड मेरा प्रॉफिट में होता है। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा लॉस चला है, तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी अच्छा है। तो जब जब अच्छी कंपनी मिले तो उसका जरूर फायदा मैं उठा लेता हूँ। बाकी आप किस तरीके से राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से सोच समझ कर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी होने के बाद कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो है बोनस का। तो कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले थे। तो फाइनली एक के बदले 2 शेयर कंपनी बोनस आपको दे चुके हैं। जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।